नाज़रीन को आगाह करते चले। अभी अभी खबर आई है, वली कंस्ट्रक्शन कंपनी आलीशान बिल्डिंग अब मलबे का ढेर बन चुकी है। जी हाँ, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नसरीन, जल्दी आओ। क्या हुआ बेगम साहिबा, आपको? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, जल्दी से मेरा फोन लेकर आओ। नहीं बेगम साहिबा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नसरीन, खुदा के लिए जाकर मेरा फोन लेकर आओ। जी अच्छा ठीक है। अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी ज़बान में रखे। कितना समझाया था मैंने तुम्हें सरफराज, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लिया ना नतीजा। तुम्हारी वजह से खामोश हो गया मैं, वरना मुझे 2 मिनट लगते उसकी अकड़ निकाल बाहर करने में। क्या मजाल उस लड़की की कि मेरे सामने टिके। सरफराज की ताकत को वो जानती नहीं है, और तुम वली की ताकत को नहीं जानते। बहरहाल गुस्सा मत करो, मैं बिया को समझाऊंगी कि वो वली से कोई बात ना करे। समझाने की बात ही नहीं है, उसे राजी करो कि वो काम करे हमारे लिए। एक बार अपनी मर्जी से काम करेगी तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता उसे। क्या हो गया सरफराज, तुम क्यों एक यतीम बेसहारा लड़की के पीछे पड़ गए हो? ये काम क्यों नहीं करती? तुम उस यतीम बेसहारा लड़की से मेरी शादी करवा दो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम? इसी बहाने मैं थोड़ा सवाब कमा लूंगा। इस वक्त मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता, बाद में शादी के बाद जो चाहूं करवा लूंगा उससे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की तुम्हारे जहन पर क्यों सवार हो गई। बस मेरे दिल को भा गई है। तुम उसे राजी करो मुझसे शादी करने पे, नरमी से या सख्ती से। सरफराज, तुम वली को जानते हो ना, वो तो मिनटों में तुम्हारा कच्चा चट्टा खोल के रख देगा। कोई जरूरत ही नहीं वली को बताने की। कह देना कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, पसंद करके। देखो लैला बेगम, सरफराज ने सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा है, अब वक्त आ गया है कि तुम भी उसका थोड़ा ख्याल रखो। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से उसे राजी करो और जल्द अज जल्द मेरा उसके साथ निकाह कराओ। देखो सरफराज, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वली को पता चल गया तो इतना मुश्किल भी नहीं है, और अगर वली को पता चल भी गया तो कह देना कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, कोर्ट मैरिज कर ली उन्होंने, मुझे नहीं पता था। आज ये बात किसी के भी सामने नहीं है, लेकिन कल जब निकाह हो जाएगा तो बिया भी यही कहानी दोहराएगी। मैं लैला बेगम, मुझे तुम्हारी तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार रहेगा। इंतजार लंबा ना कराना, क्योंकि तुम जानती हो सरफराज लिहाज नहीं करता। मैं अंदर आ सकता हूँ वली असमन साहब? इसमें बनता है, इसमें बनता है। वैसे भाई, सच्ची बात है, तरस आ रहा है तुमको, बहुत तरस आ रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें ये तकलीफ ना होती ना भाई, तुम्हें कभी एहसास ही ना होता कि मुझे क्या तकलीफ पहुंचाई तुमने।
अब जैसे मैं सब खानदान वालों को कह रहा था ना, मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, वैसे ही तुम भी करोगे। तुम भी। हाँ। ये लड़ाई थी ना हमारी। तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी थी, खिलाती। मैंने गिराई। मेरा कसूर नहीं है, बता तो रहा हूं। तुमने किया है। बदला लेना था तुम मुझसे लेता ना था निकाल। तू मुझे बोलता यार, मैं तेरे सामने सीना करता, गोली मारता, जान ले लेता मेरी। 40 लाशें, 40 छोटे छोटे बच्चे यतीम रो रहे थे। उनकी आगे अपना बाप क्या कर दिया है पूरे मेरा कसूर नहीं है भाई, मेरा कसूर नहीं है। क्या बता तो, ज्यादा हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन मुझे थोड़ी पता था। क्या कहते हैं, मुश्किल सी मिसाल है, जब गेहूं पिसते हैं तो घुन भी पिसे जाते हैं। और वली मेरे भाई, जितना हिसाब था ना तेरा मुझ पर, सब बराबर कर दिया है। आपको क्या हिसाब, आपको क्या हिसाब देगा? ये हिसाब तो सोचा ही नहीं था मैंने। हाँ, इतने कर दिए। अच्छा, तेरा ऑफिस है तो तेरी बिल्डिंग जा रहा हूं। भाई वो एक बात कहनी थी। तो गोलियां चलाने का बहुत शौक है। अब जितनी गोलियां चलानी है चला दे भाई, बस एक गोली अपने लिए रखनी है, काम आएगी। जा रहा हूं। आज के बाद वो भी सूरज चढ़ेगा ना, मेरे लिए रोशनी, तेरे लिए तारीखी लाएगा। तारीखी लाएगा तेरे लिए। याद रख। आज उसी की वजह से हमें जिल्लत का सामना करना पड़ रहा। लोग तो आपको ही बुरा भला कहेंगे ना, आप जो उसके स्याह सफेद पर पर्दे डालते आए। इसीलिए आपसे कहती थी कि ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि वली से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अकबर, अभी भी वक्त है, अनाउंस करके जान छुड़वाए उससे। अपना पेट चाक करके लोगों को दिखाने का मतलब समझती हो तुम नरमीन बेगम? नश्तर अपने हाथ से लोगों को पकड़ा दूं मैं क्या? ये मैं नहीं कर सकता। और अब जो कीचड़ उछाला जा रहा है उसका सामना कैसे करेंगे आप? और किस किस को जवाब देंगे कि आप वली के जिम्मेदार नहीं हैं? पर कितने लोग मर गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। अकबर हुसैन, वली का कुछ पता चला? कहाँ है वो?
मुंह छुपा के कहीं पड़ा हुआ होगा। इतनी हिम्मत उसमें कहाँ है कि वो दुनिया वालों का सामना कर सके। पता नहीं वो अपने कद से बड़े काम करता ही क्यों है। जी भाभी बेगम, आखिरी इत्तला आने तक वो जय वकू पे गया था। वहां लोग मुश्तल थे उसको मारने के लिए। वहां से गायब हो गया वो, और कोई पता नहीं है कि कहां गया है। फोन भी बंद जा रहा है उसका। अकबर हुसैन, वो आपका खून है, उसे तलाश कीजिए ना। इस मुश्किल वक्त में उसको आपकी बहुत जरूरत है। जी जी भाभी बेगम, मैंने दानियाल से भी यही कहा है कि हम वली को सपोर्ट करेंगे। लेकिन भाभी बेगम, बहुत नुकसान हो गया, करोड़ों का। हमारी साख देखकर बहुत सी कंपनियों में पैसा लगाया था हमारे साथ। बैंक लोन के साथ इन सारे लोगों का भी पैसा वापस करना पड़ेगा। बहुत बड़ी गेम है भाभी बेगम, और वली अभी इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हुआ। इंसान जब अपनी औकात से बढ़कर काम करता है ना, तो यूं ही मुंह के बल गिरता है, जैसे वली गिरा है। भाभी बेगम, अब वली को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वली को उसका गरूर ले डूबा है। दरवाजा खोलो बिया। बिया, दरवाजा खोलो। बिया, दरवाजा खोलो। क्या हरकत की है तुमने? हाँ, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? आंटी वो मुझसे बदतमीजी तो इसका मतलब यह है कि तुम उसे थप्पड़ मार दो? ये सिला दे रही हो मुझे अपने घर में रखने का? आंटी मुझसे बर्दाश्त नहीं। इस घर में रहना है तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त करना सीखो। मैंने तुम्हें अपने घर में रखकर कोई गलती की है, इस बात का एहसास मत दिलाओ मुझे। आंटी आप कैसे, वो गैर मर्द हैं। और गैर मर्द तो वली भी है, या फिर यूं कहो कि वली के लिए तुम्हारे उसूल और हैं और बाकी दुनिया के लिए और। आप क्या कह रही हैं? बस ज्यादा पारसाई का ड्रामा मत करो मेरे सामने। सब जानती हूँ, दुनिया देखी है मैंने। और सुनो, तुम्हें माफी मांगनी होगी सरफराज से। उसके साथ तुमने बदतमीजी की है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना तुमने? आंटी लेकिन हाँ नहीं बोलो। क्या? कब? कहाँ? नहीं मैंने, रुको मैं टीवी ऑन करती हूँ। हटो पीछे। अभी खबर आई है, वली कंस्ट्रक्शन और अकबर हुसैन कंस्ट्रक्शन कंपनी की ज़ेरे तामीर आलीशान बिल्डिंग अब मलबे का ढेर बन चुकी है। मलबे तले दबने वाले जमीनों को निकाला जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। उसका कुछ पता नहीं चल रहा आंटी, कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। उसका फ़ोन नंबर भी बंद है। ऑफिस गया था, वहाँ भी ढूंढा। इवन जो इमारत मलबे का ढेर है ना, मैं वहाँ भी गया था। मुझे लगा शायद वो वहाँ होगा, मगर वो वहाँ भी नहीं। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि उसको किसी ने फंसाने की कोशिश की है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। वो बेईमानी नहीं कर सकती। वो बेईमान नहीं है। वो किसी की जान नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ आंटी, वली इतना सख्त दिल नहीं हो सकता। बल्कि ये प्रोजेक्ट तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे उसकी, उम्मीदें थी उसकी। वो सारे ख्वाब, वो सारी उम्मीदें ज़मीं बोस हो गई। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा, इतनी हिम्मत कहाँ से लाएगा। नहीं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ कि वो बेकसूर है।
आंटी आप बस दुआ करें कि वो जहाँ भी हो ना खैरियत से हो, क्योंकि अगर वो खैरियत से हुआ ना, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वली बहुत हिम्मत रखता है, वो दोबारा खड़ा होगा। इस दुनिया से लड़ने का जज्बा है उसमें। यही तो परेशानी है मुझे, यही तो परेशानी है। उसको ढूंढ के लाओ, कहीं से भी तलाश करो उसको, उसका मिलना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करता हूँ।